हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बेनायन इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है कार्बेनायन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बेनायन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कार्बेनायंस ये हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट का मीन्स ये है कि ये रिएक्शन के बीच में बनेंगे, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये उनके बीच में बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम कि कार्बेनायन क्या होते हैं। तो हमारे पास जो है, हमने बात की कार्बेनायन की। तो हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है CH3 और ये किसी एक्स एटम से अटैच है। एक्स एटम से अटैच है। कौन है एक्स एटम से अटैच? हमारे पास एक्स जो CH3 है, और जो ये एक्स है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एक्स से। कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, किसके कंपेयर में? एक्स के कंपेयर में। जब एक्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो चले जाएंगे कार्बन की साइड, कार्बन उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस टाइम पर कार्बन पे आ जाएगा -CH3 माइनस, और साथ में एक्स माइनस। तो हमारे पास जो है, सॉरी, साथ में रहेगा एक्स प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो हमारे पास जो CH3 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है कार्बन, क्योंकि हमने जो लिया है, हमने ये बताया है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, वो एक्स से हाई है। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि कार्बन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक नहीं। होमोलिटिक में तो इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हेट्रोलाइटिक में जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो हमारे पास कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन जो है हेट्रोलाइटिक फिशन जो होता है, उसके बाद ये बनेंगे। इनमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं जो कार्बन है, ये हमारे पास CH, इस पर H और ये H है। तो हमारे पास जो है, इस पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन पर प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। 6 तो ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे इस निगेटिव चार्ज से। क्योंकि इन पर निगेटिव चार्ज है तो बहुत तेज रिएक्शन करेंगे, और ये बिहेव करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इन पर निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, और बहुत स्पीड के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। किसके साथ अटैच हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये इजीली अटैच हो जाएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज वाले जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं, वो दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ तेजी से कंबाइन होंगे। अब इन ये जो है, दो बातें ध्यान रखनी है मेन इसमें, कि ये आपका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं, और ये जब बनेंगे जब कार्बन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन कार्बन हो। यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो हो, तभी तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर पाएगा। अब बात होती है कि इनकी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होती है। इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इनमें जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होती है, क्योंकि इन पर निगेटिव चार्ज है। इनकी स्ट्रक्चर होती है
लाइक अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो किन को कहा जाता है? देखिए, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मेरे हाथ में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। सपोज कीजिए मेरे हाथ में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, और ये एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, लोन पेयर इसके ऊपर रहता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमोनिया की। वैसे ही स्ट्रक्चर होगी पिरामिडल, पिरामिड की तरह आपके कार्बन आयन की। तो कार्बन आयन जो है उसकी स्ट्रक्चर भी पिरामिडल टाइप होगी। और हमारे पास जो है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे जैसे अमोनिया में होता है। एक निगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो अपना है और एक दूसरे का है। ये जो पूरा पूरा बॉन्ड इस पर गया है, तो ये जो इनकी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है पिरामिडल। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है। और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3। sp3 हमारे पास ये कार्बन है, स्ट्रक्चर लाइक अमोनिया होती है। बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी के बारे में। इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से होती है? क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही हाई है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही निगेटिव चार्ज लिया हुआ है। तो हमारे पास जो है, हम बात करते हैं, एक हमारे पास जो है CH3 कार्बन आयन है, यानी कि मिथाइल कार्बन आयन है। ये CH3CH2, ये हमारे पास इथाइल कार्बन आयन है। ये हमारे पास CH3CH CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन है। ये हमारे पास एक हो गया CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन है। अब हमारे पास जो है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। ये जो CH3 ग्रुप हैं, ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करते हैं। ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसमें CH3 इधर साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। किसी पर सपोज करो, किसी पर कर्जा है, किसी लेने बेचारे ने पर कर्जा आया हुआ है, तो क्या है, वो कर्जा उस पर पहले से ही है, और लोगों से वो कर्जा लेना चालू कर दे, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर पहले से ही हाई है, और इस पर CH3 और आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसकी जो है आपका, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी, और ये और तेजी से रिएक्शन करेगा। और तेजी से रिएक्शन करेगा मतलब ये है कि ये अनस्टेबल हो गया। और जितने एल्काइल ग्रुप आएंगे उतनी ही इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इनमें मोस्ट स्टेबल जो होता है वो मिथाइल है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर उसके बाद 3 डिग्री। कार्बन आयन सबसे लेस स्टेबल होता है। तो हमारे पास जो है, इन्हें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं, प्लस आई इफेक्ट जो हैं वो डिक्रीज कर देते हैं। जो भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, वो इनकी रिएक्ट जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी है उसको डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर -NO2, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से? जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। प्लस अब वाले क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और माइनस वाले स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब ये जो है रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। कैसे गेन करते हैं देखिएगा, हमारे पास जो है, हमारे पास CH2 माइनस है, इसमें ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ होगा, ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, ये चार्ज मूव करेगा। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे मान लो कि सदा किसी एक बंदे पर ही कर्जा रहे तो दिक्कत है, लेकिन वो मूवमेंट होता रहे, किसी कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, तो उससे स्टेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। ये हमारे पास जो ये यहाँ चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो हमारे पास जो है इस पर हो जाएगा, हमारे पास ये यहाँ पर, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, और इस पर आ जाएगा माइनस, ये यहाँ चला जाएगा, ये आगे हमारे पास जो है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इस पर माइनस, डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू ये निगेटिव चार्ज
पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक होता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन। क्योंकि इसमें 3 फिनाइल ग्रुप हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं C6H5 CH2, इस पे डाइफिनाइल है। डाइफिनाइल आपका हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है और कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है C6H5 CH2, जो हमारे पास ये वाला है बेंजाइल कार्बेनायन, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। और उसके बाद लेते हैं हम लायल वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। इनकी स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस होगा, ये आगे चले जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। तो रेजोनेंस के थ्रू कार्बोनियम आयन भी स्टेबल होते हैं, फ्री रेडिकल भी होते हैं, और आपका जो है कार्बन आयन भी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। लेकिन आपका जो है, जो कार्बन आयन है, उनकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट वाले डिक्रीज कर देते हैं, और आपका माइनस आई वाले वो इंक्रीज करते हैं। ये कार्बन आयन बनते कहाँ हैं? जैसे एल्डोल रिएक्शन आपने नाम सुना हो, एल्डोल रिएक्शन, उस जो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, उसमें आपका कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। आपका पर्किन रिएक्शन है, उसमें कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें एज इंटरमीडिएट कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं। कार्बन आयन जो हैं, वो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं, और इनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिससे ये अटैच है, उससे हाई होती है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हैं, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल से तुरंत कंबाइन होते हैं। इन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इनकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल लाइक अमोनिया। हमारे पास जो है, जो आपका कार्बन आयन है, वो प्लस आई इफेक्ट से उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, माइनस आई इफेक्ट वालों से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हमारे पास जो है प्लस आई इफेक्ट वाले, इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते चले जाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। जिनमें रेजोनेंस होता है, वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।